हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएस नॉलेज। आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 7 पढ़ेंगे और इसमें है क्यूब ऑफ अ बायनोमियल। ये पढ़ेंगे। इससे पहले 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आप लोग को यूट्यूब पे मेरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद ये देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बायनोमियल क्या होता है? बाय मतलब होता है दो, नोमियल मतलब होता है टर्म, मतलब टू। नोमियल मतलब होता है टर्म या नेम। क्यूब मतलब होता है पावर, पावर 3 होगा, पावर 3। तो जैसे इसका फॉर्मूला लिखते हैं आपको, ए प्लस एक्स प्लस वाई। जो फार्मूला है एक्स प्लस वाई, ए प्लस, या इसको ए प्लस बी का होल क्यूब बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बोल सकते हैं। ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। या इसको, ये तो हो गया फैक्टर का फॉर्मूला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक। और दूसरा फार्मूला है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। या इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ये फार्मूला है। इसी को फार्मूला को यूज करके हम लोग को कुछ क्वेश्चन करना है। तो पावर 3 रहेगा और बायनोमियल दो टर्म रहेगा। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म हो गया, दो टर्म का क्यूब, तो बायनोमियल हो गया ये। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको एक्सपैंड, एक्सपैंड करना है किसको? 4a प्लस 5b का होल क्यूब। मान लीजिए इसको x मान लिए, इसको x प्लस वाई का होल क्यूब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो क्या होता है एक्स क्यूब, फॉर्मूला लीजिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्या पढ़े हैं अभी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई का स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, 4a प्लस 5b का होल क्यूब करना है। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। क्या है? एक्सपेंड 3a माइनस 2b का होल क्यूब। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। x माइनस वाई का होल क्यूब पे है फार्मूला। तो क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू है 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 क्यूब माइनस 8b क्यूब, 4 2 8b क्यूब माइनस 3 3 9 27 2 54 ए स्क्वायर बी प्लस 2 4 12 12 36 36 ए बी स्क्वायर। ये हो गया आपको आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं एक्सपैंड करने के लिए।
पॉज करके भी आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a प्लस 5b का होल क्यूब। इसका हम लोग सॉल्व किए थे, तो कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मेट में करेंगे तो a या x, इसको y मान लेते हैं। तो एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 4 16 16 14 4 है ना, तो हो जाएगा 64। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा 125b क्यूब प्लस 4 16 16 85 इंटू 3 240 a स्क्वायर b प्लस 25 चौके 100 इंटू 300 a b स्क्वायर। ये हो गया आंसर। सीधा फार्मूला कर दिया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो फार्मूला, होल क्यूब जो फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वो फार्मूला लिख दीजिए। क्या होता है? ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। वही फार्मूला पे पुट कर दिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, इसको और अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। एक्सपेंड 1/x प्लस y/3 इसका होल क्यूब है। तो हम लोग पढ़े हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो b स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर y/3 होल स्क्वायर होगा ना, तो हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय 9 प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, y/x स्क्वायर प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 3x। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइज करने के लिए। ये क्यूब ऑफ बाइनोमियल हो गया, 3 क्वेश्चन इसमें लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएट। बहुत जल्दी ये आपका फिनिश हो जाएगा, 1-2 लेक्चर में कंप्लीट ये पॉलिनोमियल फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज, फैक्टराइज क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a स्क्वायर b, सॉरी 6ab स्क्वायर, ये है। इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग को ये पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। ये फार्मूला पता है, तो उसी फार्मूला को इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है? 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर 3a स्क्वायर b का b लिख देते हैं प्लस 3a का वैल्यू हो गया आपको 2a और 3ab, b का वैल्यू कितना है हमारा? b है तो b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, इसको ये 2 4 12 स्क्वायर b हो गया, 3 दूना 6ab स्क्वायर। तो हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस b का होल क्यूब। तो 2a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इसको हम लोग और फैक्टराइज के फॉर्मेट में लिखना है 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b
इंटू 2a प्लस b। ये हो गया आपको फैक्टराइज के फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज करना है आपको 64a³ माइनस 27b³ और माइनस 144a² b और प्लस 108ab²। यही करना है। और हम लोग एक फॉर्मूला पता देखिए, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। ये फार्मूला हम लोग को पता है। तो इसी फार्मूला पे इसको हम लोग क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरा फैक्टराइज इजी हो जाएगा। तो चलिए 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, 4a का होल क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब माइनस आप क्या लगते हैं 3a²। तो 4a का होल स्क्वायर 3a² इंटू 3b प्लस 3a का वैल्यू हो गया 4a इंटू बी का स्क्वायर 3b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आता है कि नहीं। देखिए 3 3 27 हो गया, इसको 4 चौक 16 16 16 तिया 4 चौक 16 3 तिया 9 16 9 44 a² b आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9 9 9 चौक 36 36 3 108 ये आ गया a² b। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसको फैक्टराइज के फॉर्मेट में लिखना है, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ये हो गया हमको फैक्टराइज के फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसको तो समझते हैं। क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है 27p³ माइनस 9/2p² प्लस 1/4t माइनस 1/216। इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को पता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस 3ab² इक्वल टू होता है a माइनस b का होल क्यूब। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं और इसी फार्मूला के बिहाफ पे इसको हमको सॉल्व करना है। इसको फार्मूला में फिट कीजिए, 3 इंटू p का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं। वन बाई सिक्स ये वाला जो है 116। इसके बाद आप लोग लिखिए माइनस 3a का वैल्यू 3p हो गया और 3a² b का वैल्यू हो गया 1/6। तो 3 तिया 9 तिया 27 27 भागा 6 तो 9/2 आ गया p² प्लस हो जाएगा क्या आपको 3a का वैल्यू है 3p 3a b² 1/6 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3p माइनस 1/6 का होल। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, 3p फैक्टराइज के फॉर्म में लिखेंगे माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। ये टर्म फैक्टराइज हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूएट करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइज ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ द क्यूब। सम और डिफरेंस ऑफ द क्यूब वो वाला चीज पढ़ेंगे। तभी हम लोग पढ़ते हैं इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट
102 का क्यूब निकालना है, तो इसको भी उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये फाइनली सॉल्व करेंगे तो 100 पे कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो, प्लस 2 4 2 8 प्लस 3 2 6 पे कितना जीरो होगा, 4 प्लस 2 4 3 12 पे 2 जीरो हो गया। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1061208। ये आंसर, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल एडिशन है, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। 999 का क्यूब है, इसको सिंपल लिखना है, 1000 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, बस a माइनस बी का होल क्यूब ब्रेक कर देंगे। 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1000 पे 3 3 9 जीरो देंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ द क्यूब, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। कुछ आइडेंटिटीज है और कुछ डिविडेंड डिवाइजर का एक कॉन्सेप्ट है, वो करेंगे। लगभग ये नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।